नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के 2359 ग्राम पंचायतों के नतीजे आज घोषित होने वाले हैं और इससे पहले ही एनडीए ने महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत चुनाव में लीड बनाए रखी है, यानी सबको पछाड़ कर आगे चल रही है। बता दें आपको, शिवसेना जो उद्धव का गुट था वो तकरीबन अलग अलग टुकड़ों में बट गया, क्योंकि विकास अघाड़ी की सरकार थी और इसके बाद अगर आप देखेंगे पहले उद्धव के जो लोग थे, करीबी थे, वो एकनाथ शिंदे के गुट में चले गए। एनसीपी में भी दो विभाजन हो गया, शरद पवार वहां रह गए, अजीत पवार जो है यहां आ गए। इसके बाद लगातार उस तरफ से बीजेपी और यूं कहिए कि एनडीए को लेकर बयानबाजियां की जा रही थी और कहा जा रहा था कि चुनाव में जनता इन्हें मुंह की खाने के लिए छोड़ देगी, चुनाव में जनता इन्हें सबक सिखाएगी, चुनाव में फैसला हो जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है। और इसीलिए लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे बेहद ज्यादा अहम माने जा रहे थे। अब ऐसे में आपको बता दें कि बहुत बड़ी लीड जो है इस वक्त एनडीए ने बना रखी है। 2300 आपको बता दें कि 59 ग्राम पंचायत सीटें हैं, जिसमें से आपको बता दें कि 800 के करीब सीट जो है उसके परिणाम जो है सामने आ गए हैं एनडीए को, जिसमें से 400 आपको बता दें कि जो है 486 मिलती हुई नजर आ रही है। महाविकास अघाड़ी को 170, बीजेपी को अगर इसको डिवीजन कर दे तो बीजेपी को 227, कांग्रेस को 71, एनसीपी अजीत पवार वाला एनसीपी जो अब एनडीए का एक हिस्सा बन चुका है उसको 140, शरद पवार वाले को 53, शिवसेना को 117, उद्धव को 46। और जैसा कि कहा जा रहा था कि एनसीपी के अंदर जो पावर है, जो आप कहिए कि जो पकड़ है, वो शरद पवार से ज्यादा अजीत पवार की है। ये ग्राम पंचायत के नतीजों में साफ तौर पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत बड़ी लीड जो है इस वक्त इन्होंने बनाई हुई है, बहुत बड़ी जो है बढ़त देखने के लिए मिल रही है, दबदबा जो है देखने के लिए मिल रहा है। और अगर ऐसा रहा तो बहुत ही आसानी हो जाएगी बीजेपी के लिए 2024 को भी फतेह करना, लोकसभा चुनाव में जो है जीत दर्ज करना। बता दें आपको कि बहुत सारे जो है इस वक्त जो आंकड़े निकलकर सामने आ रही हैं। अब आपको बता दें कि चंदपुर के राजका तालुका में सस्ती गांव में बीजेपी ने बाजी मार ली है और बीजेपी की सुचिता मावलिकर ने सरपंच पद पर जीत हासिल कर ली है। यहाँ पे बीजेपी को 1, शिंदे गुट को 0, ठाकरे गुट को 1 और अजीत पवार गुट को 0, कांग्रेस को 1 और अन्य। यहाँ पर जो है बीजेपी पूरी तरीके से आपका ये पकड़ बनाई हुई है। वही आपको बता दें कि दिलीप जो है वालसे को फिर झटका है, शिंदे गुट ने यहाँ बढ़त बनाई है। तो अंबे गांव में तीसरे राउंड में राहत पाने वाले दीप वालसे को चौथे राउंड में फिर झटका लगा है और उन्हें निर्गुण उसाव गांव के आपको बता दें कि सरपंच पद के लिए एनसीपी उम्मीदवार जो है पिछड़ रहे हैं, जबकि शिंदे गुट के सरपंच पद के उम्मीदवार रवि वालसे पाटिल 124 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है। और इसी तरीके की ये रणनीतियां जो है चेंज होती हुई नजर आ रही है, नतीजे चेंज होते आ रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य की सभी ग्राम पंचायतों के नतीजे कहा जा रहा है कि जो है 1:30 बजे के आसपास जो है घोषित कर दिए जाएंगे। तो ग्राम पंचायत चुनाव के लिए औसत मतदान जो है 74% रहा और एक अपवाद को छोड़कर सभी जगह मतदान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से रहे हैं। अब कौन सा गुट किस पे भारी है, तो बता दें अजीत पवार की एनसीपी के शिवसेना बीजेपी के साथ आने के बाद ये पहला चुनाव है। इस चुनाव में कई बड़े नेताओं ने अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाई है। इस चुनाव में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, कृषि मंत्री धनंजय मुंडा, बीजेपी नेता पंकजा मुंडे, हर्षवर्धन पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, आदित्य तटकरे, गुलाब राव पाटिल, शाहजी बापू पाटिल समेत कई बड़े नेताओं को प्रतिष्ठा दांव पर है। शिवसेना के कौन सा गुट और एनसीपी में कौन सा गुट भारी रहेगा इस चुनाव में यह पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा, यानी पलड़ा किसका भारी है इस चुनाव में पूरी तरीके से यह स्पष्ट हो जाएगा। तो राज्य में 2359 ग्राम पंचायतों के लिए रविवार को मतदान हुआ और हालांकि राज्य में कुछ ग्राम पंचायतों के नतीजे निर्विरोध रहे, लेकिन 2950 सदस्य पदों और 130 सरपंच के रिक्त पदों का उपचुनाव के लिए मतदान जो है रविवार को हुआ था। और इस चुनाव में स्थानीय राजनीतिक नेताओं के अपनी ताकत का अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी। वोटों की गिनती जो है लगातार जारी है। बता दें कि विधानसभा लोकसभा चुनाव से पहले इस चुनाव को अहम माना जा रहा है, क्योंकि शिवसेना के 2 गुटों में बंटने और एनसीपी में टूट के बाद ये दोनों गुटों के लिए पहला चुनाव है, जिसमें साफ तौर पर अजीत पवार के साथ आने के बाद से जो एनडीए का गठबंधन है उसने बड़ी लीड बनाकर रखी हुई है। इसलिए इस चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर भी लगी है और इस चुनाव में सबकी नजर है। एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना, उद्धव ठाकरे
के गुट, अजीत पवार के एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस सामने सामने है। हालांकि कई जगहों पर नतीजे निर्विरोध सामने आ चुके हैं और कई जगहों से नतीजे अभी आने बाकी है, क्योंकि काउंटिंग लगातार जारी है, काउंटिंग लगातार चल रही है। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा आप कहिए कि सफाई से जो है काम किया जा रहा है, बहुत ही सफाई से जो है यहाँ पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से एनडीए ने बढ़त बनाई है, रिजल्ट जो है वो पवार गुट, यूं कहिए कि अजीत पवार और ये जो गठबंधन है उनके लिए यानी एनडीए के लिए एक बेहतर विकल्प साबित होने वाला है। और ये काफी आप कहिए कि एक अच्छा शुरुआत देखने के लिए मिल रहा है। लगातार हम आपको कह रहे हैं कि सीटें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। 798 सीटों पर जो है चीजें निकलकर सामने आ गई है, जहां पर जो है आपको बता दें कि लोग कह रहे हैं कि दम जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। बीजेपी और एनडीए जो है बहुत ज्यादा उन्होंने ह्यूज लीड ले रखी है। लगातार अपडेट आ रही है और बढ़त जो है वो बढ़ती हुई जा रही है। तो ये आप देखेंगे तो ये इस वक्त सबसे, अगर आप कहेंगे सबकी नजर जो है इस पर टिकी हुई है। बीजेपी की लीड सबको देखने के लिए मिल रही है कि किस तरीके से बीजेपी ने बड़ी बढ़त जिस वक्त बना के रखी हुई है और अब इसके रिजल्ट जो है जल्द देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो लगातार जो है काउंटिंग जारी है, जैसा कि हमने आपको बताया। फिर एरिया पे हम आ जाते हैं, किस किस एरिया पर किस तरीके का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है। बता दें आपको कि इंद्रपुर के 6 ग्राम पंचायतों में से 3 के नतीजे सामने आए हैं। वकील बस्ती ग्राम पंचायत पर एनसीपी का राज है। शिंदेवाड़ी ग्राम पंचायत पर एनसीपी का शासन है। लकड़ी ग्राम पंचायत में स्थानीय गठबंधन की जो है जीत हुई है। और इसी तरीके से आपको बता दें कि कोल्हापुर में अजीत पवार गुट का जो है पूरा दबदबा देखने के लिए मिल रहा है। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव में वोटों की गिनती आज जारी है और इसके परिणाम धीरे धीरे आने शुरू हो चुके हैं। कोल्हापुर ग्राम पंचायत का परिणाम इस प्रकार है, बीजेपी को 3 है, शिंदे गुट 6 है, यानी 6 यहाँ पर आप मिक्स कर लो 9। इसके बाद अजीत पवार को जो है गुट को 14, तो 9 और 14 अगर आप काउंट कर लेंगे तो हो जाएगा तकरीबन 23, यानी यहाँ पर 23 करते हुए काफी लीड बनाई हुई है। यहाँ पर भी जो है बीजेपी का एनडीए गठबंधन जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। वही आपको बता दें कि मालेम जो है गलवेदा तालुका के 9 ग्राम पंचायतों में बीजेपी के खाते जो है गई है, यानी 9 के 9 ग्राम पंचायत बीजेपी के खाते में गई है। यहाँ पर पूरी तरीके से बीजेपी की जीत हुई है। आपको बता दें कि देवगढ़, खड़की, जुनोनी, महबूबाद, ओकेल, जो है उछथेन, बाधान, सेलावाड़ी में जीत हासिल की है जो बीजेपी ने, जबकि सिरसी ग्राम पंचायत स्थानीय गठबंधन ने जीत जो है हासिल की है। तो यहाँ पर देखिए बीजेपी ने पूरी तरीके से यहाँ पर क्लीन स्वीप किया है। वहीं आपको बता दें कि कोल्हापुर में भी युवा स्थानीय गठबंधन की शेनोली, पेरानोली, बुड़ेरगांव में जीत हासिल की है, जिससे एनसीपी और ठाकरे समूह को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें करमाला तालुका के गोडरे और रामवाड़ी के विधायक संजय मामा शिंदे समूह के सरपंच की जीत हुई है। तो कई जगहों पर बीजेपी की हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से एरिया वाइज जो है इस वक्त ये बातें आपका ये कि जो अपडेट है निकलकर सामने आ रही है और लगातार जो है बीजेपी इसमें काफी ज्यादा लीड बनाए हुए है। बीजेपी जो है लगातार इस पे जीत जो है दर्ज कर रही है। कई बड़े नेताओं ने भी जो है इस मामले में वोट डाले हैं, हमने नाम बताया आपको। अजीत जो है पवार पैनल का भी इसमें काफी, अगर आप देखेंगे एक जगह थोड़ी बड़ी नोकझोंक हुई, उसके बाद से लगातार जो है अपडेट निकलकर जो सामने आ रही है उसमें जीत और लीड दोनों जो है बीजेपी की दिखती नजर आ रही है। लगातार जो आपको बता दें कि काफी ज्यादा उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है और अजीत पवार जो है शरद पवार पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर अजीत पवार शरद पवार पर भारी पड़ते नजर आ रही है। बारामती में भी बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है। तो महाराष्ट्र पंचायत चुनाव में अजीत गुट शरद पवार गुट की एनसीपी पर भारी पड़ता इस वक्त दिख रहा है। पवार परिवार के घर बारामती में भी अजीत पवार की लहर नजर आ रही है। बारामती तालुका में वोटों की गिनती है और 3 राउंड पूरे हो चुके हैं और कुल 18 गांव के नतीजे आ चुके हैं। एनसीपी अजीत पवार की गुट ने सभी 18 गांवों में जीत हासिल कर दी है। तो ये देखिए बहुत बड़ी अपडेट है, जहां पर आप देखिए कि जहां पर पवार गुट की लहर है, पवार का दबदबा है, परिवार का दबदबा है, वहां की 18 सीटें जो है अजीत पवार ने हासिल कर लिया। यानी शरद पवार पर अजीत पवार का पलड़ा बहुत भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरी तरीके से ये चुनाव काफी निर्णायक होने वाला है और ये चुनाव में इस वक्त जो बढ़त है वो बीजेपी को दिख रही है, जिससे साफ तौर पर समझ आ रहा है कि जब कुछ घंटों में रिजल्ट आ जाएंगे तो ये रिजल्ट जो है किसके पाले में गिरने वाली है, जिससे कि हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर और आपके भी जो है हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।